इस वीडियो में मैं स्लोप से मुताल्लिक कुछ सवालात या कुछ मिसालें करूंगा और एक याद दहानी के तौर पे आपको बताता चलूं कि स्लोप जो है वो दरअसल किसी भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी खते मुस्तकीम में झुकाव यानी इंक्लिनेशन को जाहिर करती है। ये बताती है कि कोई लाइन कितनी झुकी हुई है और ये जो स्लोप है ये वाई कोऑर्डिनेट्स में होने वाली तब्दीली को एक्स कोऑर्डिनेट में होने वाली करस्पॉन्डिंग चेंज यानी कि मुताल्लिका तब्दीली से तकसीम करने पर जाहिर होती है। अब ये मिसाल में सबसे पहले मैं लाइन ए दी गई है और यहां पर अगरचे मैं कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूं, लेकिन इसने इस सवाल में मेरे सामने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए गए हैं जो पढ़ने में भी आसान है। पहला पॉइंट जो है, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 3 है 3 और y की वैल्यू 6 है, यानी कि 3,6 इसके ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये जो दूसरा जो पॉइंट है इसका है -1, इसकी x वैल्यू -1 है और y वैल्यू -6 है। तो -1 से -6। तो अब इस सूरत में डेल्टा y मेरे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो कि इसकी स्लोप है, मैं चाहूं तो इसमें x में से x की वैल्यू, y में से y की वैल्यू मालूम करके फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x कर सकता हूं, बड़े आराम से कर सकता हूं और उससे मुझे पता चल जाएगा कि x में कितनी तब्दीली के साथ साथ y में कितनी तब्दीली होगी। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको ग्राफिकली जाहिर करूं तो मुझे यहां -1 से -3 तक x डायरेक्शन में -1 से 3 तक जाने के लिए मुझे 4 जाना पड़ा और पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैं -6 से 6 पे गया तो मुझे एंड पॉइंट और फिर इसका इनिशियल पॉइंट उसमें तो मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 6 -6 यानी कि 6 + 6 12 के बराबर हो जाएगा। और एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे इस पॉइंट से जिसके एक्स कोऑर्डिनेट -1 है दूसरे पॉइंट तक की एक्स वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना जाना पड़ेगा, मुझे 3 1 2 3 4 मुझे जाना पड़ेगा। तो ये 3 माइनस यानी कि 3 -1 ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 12/4 का मतलब क्या होता है 3 यानी कि 4 तिया 12। तो ये 3 इस इक्वेशन का या स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 3 है। तो डेल्टा y डेल्टा x जो इस लाइन का स्लोप है वो आप इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, जो दरअसल रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x यानी कि y में होने वाली तब्दीली है x में होने वाली तब्दीली की मुताबिकत में। यानी आपने x को 1 बढ़ाया, y 3 बढ़ गया। फिर हर बारी आप जब x को 1 बढ़ाएंगे तो y को 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो y जो है उसके 3 × 2 यानी कि 6 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि 3 और 1 का जो निस्बत है, ये तनासुब है या रेशियो जो है वो कायम रहेगा। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में आना चाहें तो भी यही सूरत हाल बनेगी, स्लोप बहरहाल 3 ही रहेगी। बी को देखिए, बी में एक और स्ट्रेट लाइन है, यहां पर भी 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट जो इसमें है, इसमें आप देखते हैं एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो 0,1 इसके ऑर्डर इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरी जो वैल्यू है उसमें हमारे पास x जो है वो -6 है, x -6 है, जबकि y हमारे पास -2 है। तो अब इसका स्लोप जो y में है, y में होने वाली तब्दीली को x में होने वाली मुताल्लिका तब्दीली से तकसीम करके हासिल क्या होगा। अब मैं अगर इसको ग्राफिकली जाहिर करूं तो मुझे डेल्टा x मेरा क्या होगा, मैं -6 से 0 तक गया, यानी अगर मुझे पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो और उसकी x वैल्यू तब्दील करनी है तो मैं -6 से 0 तक गया तो मेरी जो तब्दीली आई, याद रखिए मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मैं सीधे हाथ की तरफ गया, तो ये जो है डेल्टा x मेरा जो है वो 0 -6 हो जाएगा। यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होकर, तो ये क्या हो जाएगा 0 यानी कि 6 हो जाएगा। जबकि डेल्टा y यानी कि y में होने वाली तब्दीली, यानी ये है फिनिशिंग पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसको याद रखिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो नीचे लिखा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ऊपर है वो फिनिशिंग पॉइंट है। ये याद रखना जरूरी है कि आप इनको गड़बड़ ना करें, खलत मलत ना करें। तो आपको y में 1 -2 यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, 3/6 1/2 1/2 इसकी स्लोप है
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप जब भी आप यूं कहिए कि आप इसको इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 6 आए, फिर आप ऊपर मजीद आप 3 गए, आप हर मर्तबा x में अगर 2 की तब्दीली करेंगे तो y में 1 की तब्दीली आएगी उसी डायरेक्शन में। पॉजिटिव का मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब्दीली जो है वो यकसा नौयत की हो रही है। तो अब ये जो स्लोप है, स्लोप की मदद से हमने डेल्टा y ओवर डेल्टा x, अगर मैं इसको बहुत सादा से मालूम करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि पॉइंट्स अगर मैंने तब्दील कर लिए तो इसको मैंने उलट लिया, इसको मैंने फिनिश पॉइंट ले लिया, उसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, तो -2 -1 हो जाएगा और ये -6 -0 हो जाएगा। अब आप देखें तरतीब मैंने बदल दी है, जो पहला पॉइंट था उसको आखिरी पॉइंट कर दिया, जो आखिरी पॉइंट था उसको पहला पॉइंट बना दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये -2 -1 ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा नीचे -6, तो ये हो जाएगा एक बार फिर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा। स्लोप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि स्लोप जो है आपको ये बताती है कि y कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट में आने वाली तब्दीली के मुताबिक क्या तब्दीली आती है। और याद रखिए आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको दुरुस्त रखना जरूरी है, यानी आप अगर y1 की बात कर रहे हैं तो आप फिर उसमें से y2 की बात करें तो उसमें y1 ही माइनस होगा, y3 उठा के माइनस नहीं करेंगे या x1 या x2 माइनस नहीं करेंगे। यह बात जहन नशीन रखना जरूरी है कि आपकी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त हो, आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल सही सही आइडेंटिफाई करें। अब उसके बाद चाहे आप ये कहें कि जी मैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाऊंगा इतना और फिर नीचे इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए कुछ करूंगा, दोनों सूरतों में आप देखेंगे कि आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाएं लेकिन आपकी जो स्लोप है वो वही रहेगी। आप x आपने 2 बढ़ाया तो y जो है वो 1 बढ़ा, यहां पर आपने x जो है वो 2 कम किया तो y भी जो है वो 1 कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप एक इसी तरह से ये देखें, आप ये वाली जो है इसकी स्लोप क्योंकि ज्यादा है तो ये ज्यादा तेजी से ऊंची हो रही है। अब ग्राफ सी, लाइन सी हमें दी गई है, इसको मैं पिंक कलर में करूंगा। इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं इसको कहता हूं ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये दूसरा जो पॉइंट है वो फिनिशिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,6, फिनिशिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 5, -6। अब मैंने ये तो देख लिया कि मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, एंडिंग पॉइंट कौन सा। स्लोप क्या होती है डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई बोलते हुए डेल्टा एक्स लिख गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि वाई में आने वाली तब्दीली को मैं तकसीम करूंगा एक्स में आने वाली तब्दीली, यानी कि राइज ओवर रन। और डेल्टा वाई का मतलब यह है कि वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाली तब्दीली। तो एफ वाई माइनस एस वाई, ये मैं नोटेशन अलग इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे आप कंफ्यूजन की जरूरत है। ये वाई है, ये वाई है दोनों के, फिर एफ एक्स माइनस एस एक्स, तो ये जो है ये इसके पॉइंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज हैं। तो यहां पर आ जाएगा कितना -6 -6, ये +6 है। इसी तरीके से यहां पर 5, ये एक्स एफ एक्स फिनिशिंग वाले का -1, ये कितना हो जाएगा, ये -6, ये कितना हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। 5 में से -1, ये 5 + 1, ये 6 हो जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा -12/6, यानी कि -12/6, यानी कि -2, ये इस लाइन का स्लोप होगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये 2/1 भी होगा, यानी 1 में आने वाली हर x कोऑर्डिनेट में आने वाली हर एक यूनिट तब्दीली के नतीजे में y में -2 के हिसाब से तब्दीली होगी, यानी कि y में चेंज जो होगा x में होने वाली चेंज के मुकाबले न सिर्फ 2 होगा, दुगना होगा, बल्कि नेगेटिव भी होगा। तो आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बहरहाल अब ये 2 एक बार फिर ये हमारे पास एक लाइन डी हमें दी गई है, लाइन डी की भी हमें स्लोप मालूम करनी है। तो स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन, उठान बटे दौड़, आप कह सकते हैं इसको समझने के लिए। तो अब यहां पे जो पहला पॉइंट मैं इसको कहता हूं, इससे पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितना ऊपर उठना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 ऊपर उठना पड़ा। और अब मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक अपवर्ड और एक राइटवर्ड। तो ये 6/6 1 के बराबर हो गया, यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो लाइन डी है इसका स्लोप जो है 1 है। यानी कि x में होने वाली हर
इकाई तब्दीली के नतीजे में y में होने में भी वही इकाई तब्दीली होती है और वो उसी सम में होती है। ये बात हमें ये स्लोप बता रही है और ये बहुत आसान सी इक्वेशन है, अगरचे आप इस पर खुद भी कुछ काम कर सकते थे, आप मालूम कर सकते थे। बाल मैंने इसको कर दिया। तो इस सूरत में स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं इसको मजीद लिखूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट -2 कॉमा -4 और इसका फिनिश पॉइंट जो था वो क्या था हमारे पास, ये था 4,2। अब अगर मैं इसको रखूंगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की शक्ल में स्लोप मालूम करने के लिए, जो कि एक बाकायदा इसका जो कि ये क्या मैथमेटिकल तरीका है, न्यूमेरिक मेथड जो है, तो 2 माइनस -4 फिर 4 माइनस -2 वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये जगह 2 माइनस -4 जगह 6 यानी 6, 4 माइनस -2 क्या हो जाएगा 6 एक बार फिर, और 6/6 कितने किसके बराबर होते हैं 1 के। और ये वही बात है जो हमने अभी इसको देखकर हासिल की थी। एक और एग्जांपल करते हैं हमारे पास E, स्ट्रेट लाइन E, ये बड़ी दिलचस्प है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यहां पर आप देखें तो इस स्ट्रेट लाइन में पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाना है। लेकिन आपको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स में कितनी तब्दीली होगी, एक्स में तो कोई तब्दीली हुई नहीं है, सीधी खड़ी हुई लाइन है। तो हम इसको डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स, एक्स में होने वाली तब्दीली अगर पहले 4 था तो अब भी 4 ही है, तो ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 8/0। और 8/0 का मतलब क्या है, एक अनडिफाइंड नंबर है। अगर हम कहते तो हैं कि इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी बजाते खुद जो है वो अनडिफाइंड नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि स्लोप इज अनडिफाइंड, यानी कि इस वाली ई जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप अनडिफाइंड है, हमें नहीं मालूम। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जिस स्ट्रेट लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये जल्दी से हम एफ को देख लेते हैं। एफ में हमारे पास जो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 और ये जो दूसरा पॉइंट हमें दिया गया इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -6, -6 -2। तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, अब मैं किसी को भी 0.2 ले सकता हूं, किसी को भी 0.1 ले सकता हूं, हम देख चुके हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं कहता हूं कि इसको मैंने कहा, चलिए मैं इसको देखता हूं कि ये नीचे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे y में नीचे की तरफ 3 उतरना पड़ा, तो ये डेल्टा y जो है होगा -2 -1 -2 प्लस -1 और डिवाइडेड बाय, अब मुझे ये देखना है कि x में मुझे राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड कितना मुझे, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ खब्बे पास से मुझे कितना जाना पड़ा, तो मैं देखूंगा कि ये 3 से -6 यानी कि -3 माइनस +3, तो ये जाएगा -3 ओवर -9 जो कि बराबर होगा नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1/3 रह जाएगा, यानी कि मैं लेफ्ट वर्ड गया 9 यूनिट्स और फिर जो है मैं नीचे आया 3 यूनिट्स, या यूं कहिए कि मैं राइट वर्ड आया 9 यूनिट्स और अपवर्ड गया 3 यूनिट्स, बात एक ही है। तो ये बार 1/3 के साथ अपवर्ड स्लोप है, यानी कि हम जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। x अगर हम 3 बढ़ाएंगे तो y जो है वो 1 बढ़ेगा। यही बात हमें इस इक्वेशन के इस स्लोप से पता चल रही है।